बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं इंडस टीवी और मैं हूँ आपका मेज़बान हसन फारूक उस्मानी। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम सुपट के इलाके में हैं और यहाँ पे मलिक इदरीस साहब रोड बनवा रहे हैं। उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मलिक साहब, हमारा शुक्रिया कि हम इतनी सर्दी में आपका प्रोग्राम रिकॉर्ड करने यहाँ पे आए हैं। और दूसरा, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये शुका आपने मुझे दिया है, ये किसी को आपने बताना नहीं है, गिफ्ट किया मुझे, ये बात आपने किसी को बतानी नहीं है। सर, ये इतना बड़ा काम है क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम है, बेसिकली ये सूबाई नुमाइंदों का काम है, कौमी नुमाइंदों का काम है, लेकिन आप अपनी मदद आपके तहत ये काम कर रहे हैं। तो ये बताएं कि ये इसकी लेंथ कितनी है ये, और कहाँ से शुरू होकर ये कहाँ तक ये रोड जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन फारूकी साहब और आप शाहनवाज और सैफुल्लाह भाई, आप लोगों का मैं बड़ा मशकूर हो कि आप लोग यहाँ आकर भी हमारे बात किसी हद तक रसाई करने की इरादे में आए। शुक्र मैंने आपको मुफ्त में नहीं दिया है, वो बस ले लेंगे। अच्छा। तो ये रोड यहाँ से तकरीबन ये 6 से 7 किलोमीटर रोड है और इसका लेंथ होगा तकरीबन 18 से 20 फुट होगी। अच्छा, चौड़ाई ये रोड होगा, ये इंशाल्लाह इनके लिए मैं क्लियर कर दूंगा। अच्छा, ये बताएं कि इस रोड पे लागत आपके हिसाब से कितनी आएगी? कोई आपने कोई मेजरमेंट की है इसकी? मेरे अंदाजे की मुताबिक मैं ठेकेदारी कर रहा हूँ, लेकिन उस हिसाब से मैं देखा जाऊँ तो ये 1 करोड़ की लगभग खर्चा आ रहा है। तो ये आप अपनी जेब से करेंगे तो आप ये पहले से कोई तयशुदा प्रोग्राम था, यानी ये इलेक्शन के बाद लोगों ने आपसे रिक्वेस्ट की थी? नहीं, ये हमारे इंशाल्लाह ये अल्लाह की फजल से मैंने ये पहले जब इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद जब मैं सुपट के विजिट पे आए, उसके बाद मैंने देखा तो ये इन लोगों की बड़ी तकलीफ थी। सुपट तक रोड पहुंचा हुआ था और यहाँ नहीं था, तो इसलिए मैंने इनको ये बताया था कि ये रोड मैं निकालूंगा आप लोगों के लिए फी सबिलिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए। और ये कोई ऊँट का मसला नहीं है कि मुझे ऊँट देंगे, तो मैं अल्लाह की रज़ा पर काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह काम करता रहूँगा। अच्छा इदरीस साहब, एक मेन जो सवाल है, आप करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब बाहर का कोई बंदा जैसे तला महमूद साहब आते हैं, वो 5,000, 10,000, लाख, 1.5 लाख रुपए दे के जो है ना वो फ़ोटो सेशन कराते हैं, उसका बड़ा ज़्यादा चर्चा होता है, वो बड़ा ज़्यादा वायरल हो जाता है, वो वीडियोज़ में आ जाते हैं जी, बड़ा फ़लाँ जो है ना बड़े बड़े साफ़ी उनके साथ होते हैं, वो कहते हैं जी शुक्रिया जी फ़लाँ, ये जुमा का। तो आप जो काम करते हैं ये चीज़ें लोगों के सामने नहीं आती, इसकी क्या वजह है? फारूकी भाई, ये मैं किसी पर तनकीद तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो उनके अपने माइंड है, जिस तरह वो मुनासिब समझते हैं वो उसी तरह कर लेंगे। मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, अब सियासत थोड़े बहुत आ गई है, लेकिन मैं अवामी हूँ। अवामी काम जो होता है वो खुद अल्लाह की रज़ा के लिए होता है और आवाम के लिए होता है, वो दिखावा नहीं होता है। हम इस तरह लगे रहेंगे इंशाअल्लाह। एक और मेन सवाल है कि तला महमूद साहब जैसे कि बाहर का बनता है, वो आके यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, कानूनी तौर पे तो कोई पाबंदी नहीं है, इखलाकी तौर पे आप क्या समझते हैं कि बाहर के बंदे को यहाँ से इलेक्शन लड़ के MNA मुंतखब होना चाहिए? क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर वो इस वक्त MNA मुंतखब हो जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम फिर आपकी सीट पे भी वो आ जाएंगे, क्योंकि 3 हमारी MP की सीट है, वो अपने बच्चे को लेके आएंगे, भतीजे को, मामा, चाचा, ताया, किसी को भी लेके आएंगे और उसके अलावा भी लोग आएंगे। तो आप इसका नफ़ा को नुकसान समझते हैं? फारूक भाई, ये तो हमारे अवाम खुद फैसला कर लेंगे, जिस तरह पहले भी हो चुका है, ऐसे लोग आए हुए हैं, लेकिन हम उसका तशबीह नहीं दे सकते, मगर अवाम खुद फैसला करना जानती है, उनके पास ये सलाहियत है, किसको देना है किसको नहीं देना है, वो खुद फैसला कर रही है। इंशाल्लाह ये होता रहेगा। क्या पता हो सकता है हम भी आ जाए, इन्हें की सीट के लिए, हमारे कोस्तान के अपने आ जाएगा। हाँ, इन्हें की सीट के लिए भी मतलब आप आ रही है, आप न्यूज़ दे रहे हैं। अपने ज़ात का नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कोस्तान का बाशिंदा आएगा। कोस्तान के तो बाशिंदे बहुत सारे आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन ऐसे जिम्मेदार आदमी आएगा, मुझे लगता है इस तरह। अब्दुल मालिक साहब हैं जो कि यहाँ के विलेज चेयरमैन हैं। अब्दुल मालिक साहब, ये बताएं कि आपके तो कोई फ़ंड वगैरह तो आपका अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ, मेरे ख्याल में आपको तनख्वाहें भी नहीं है और ऑफिस का भी अखराजात जो है ना आप अपनी जेब से अदा कर रहे हैं। तो इतना बड़ा जो इक़दाम इदरीस साहब ने किया है, तो आप क्या समझते हैं कि इस रोड का नाम इनके नाम पे रखा जाएगा या अपनी तरफ से रोड आप रखेंगे? नहीं, हसन फारूकी भाई, बहुत मेहरबानी आपकी। हम तो इदरीस के बहुत मशहूर हैं और पूरे विलेज के तरफ से और पूरे हरपे लोगों की तरफ से हम उसको खुशामदीद कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि उसका ये मोहम्मद इदरीस उसका रोड का नाम रखना चाहे और उसने ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अपनी जेब से दे रहा है, ये हम उसको कभी नहीं भूलेंगे। मतलब खुशो साहब हमारे साथ, इनसे बात करते हैं क्योंकि ये अपनी ज़बान में बात करेंगे। खुशो साहब, ये बताएं कि ये इतनी बड़ी सहूलत आपको इदरीस साहब दे रहे हैं और अभी इन्होंने थोड़ा सा इशारतन भी कहा है कि हो सकता है ये इन्हें के इलेक्शन के लिए आ जाएं,
तो वोट के हवाले से क्या करेंगे आप? कन चाय मिष्ट था अस से अच्छी थोनस चाय मिशाई मर चादाउन थे अत बड़ा बड़ो हलफ इदरीस साहब तासो से थे ते बेजो बुझ ते ससरे मोज मुथे याजोन उठ जो चीज ए तो हर कर दोन बे तो से गुलाम बो याजोन आन से खातक तो बुझेश। अच्छा, आप ये बताएं कि कोस्तानियों के बारे में एक चीज़ आम समझी जाती है कि वो बड़ी गयूर कौम है, लेकिन गयूर के साथ साथ कोस्तानी खयूर भी है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? कौन से आदमी को मुझ खोना सोन न लेल बीन ऐसे शीशा मन बुल खुदो पर्दा रशाऊं हमेशा ऐसे पर्दा रशाऊं आ एमएनए एमपी मुशोड़क लगी था अच्छा सो जिहाद हमेशा था तो बेशक खाम खा इस जिहाद में थी। अच्छा नाज़रीन इकराम, ये थे मलक इदरीस साहब और ये अब्दुल मालिक साहब जो यहाँ के विलेज चेयरमैन, इनसे बड़ी बात की हमने और अच्छी गुफ्तगू रही। और काम के सिलसिले में जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से 7-8 किलोमीटर का जो रोड है और बकौल मलक इदरीस साहब के करोड़ के करीब जो है ना इस पर लागत आ रही है। तो हमारा कोस्तानियों का बेसिकली एक मसला ये है कि आउटसाइडर अगर आके हमारे पास ठहरता है, खाना भी हमारा खाता है, दावतें भी हमारी और आते हैं, और जाते टाइम पे अगर वो 5-10 हज़ार रुपये की हेल्प कर देते हैं तो उसका हम बड़ा जो है ना वो वावेला मचाते हैं, शोर मचाते हैं और उसको बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं। लेकिन जब अपने लोग यहाँ पे आते हैं तो उनको बहुत कम जो है ना रिस्पेक्ट मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों को, जो लोकल लोग हैं जो खिदमत कर रहे हैं, उनको भी उतना ही प्रोटोकॉल देना चाहिए जितना कि आउटसाइडर को आप देते हैं। मिलेंगे फिर किसी और प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।